देखो आज स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन के बीच में कुछ रिलेशन होगा, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में यहाँ पे कुछ रिलेशन है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। स्टडी ऑफ chemical energy into electrical energy and vice versa। देखो इस चैप्टर में हम दो मेन चीज पढ़ेंगे। एक आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपका है कंडक्टेंस। ये दो पार्ट इस चैप्टर में मेन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड कंडक्टेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं इसको डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखो ये दो टाइप का होता है। पहला आपका है गैल्वेनिक सेल और एक आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में आपका केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। ये कौन सा एग्जांपल है एक्चुअली में, बैटरी में तो यही होता है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अपने आप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, तो प्रोसेस आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अच्छा तुम लोगों को मैंने लास्ट ईयर कुछ चीज बताया होगा, एनोड का क्या होता है डेफिनेशन, किसी को पता है? सर जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन। इसको अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में, यही मेन डेफिनेशन होता है एनोड एंड कैथोड का। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पता है, लेकिन इसको तुम लोग और एक बार फिर से अच्छे से लिख लेना कॉपी में। ठीक है, अच्छा देखो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या है हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। इलेक्ट्रोड आपका दो टाइप का होता है, एनोड एंड कैथोड। अच्छा तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड को हम नेगेटिव बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, किसी को कुछ आइडिया है? सर नेगेटिव।
देखो एनोड मतलब क्या है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, इसीलिए एनोड को हम बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां पे भेजता है, कैथोड में भेजता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। एनोड में जो स्पीसीज है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उसका केमिकल रिएक्शन होगा। उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जाता है। जब कैथोड में जाता है, कैथोड का जो स्पीसीज है वहां पे कैथोड का स्पीसीज का रिडक्शन होता है, एनोड का स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएगा। उसके बाद कैथोड का जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एनोड है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड आपका है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ रहा था। तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस आपका होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। अच्छा देखो यहाँ पे जो एनोड एंड कैथोड है, हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहां से प्रोवाइड करेंगे, बैटरी से। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर। तो एनोड एंड कैथोड में कौन लगा रहेगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद केमिकल रिएक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए हमें एनोड एंड कैथोड को बैटरी के साथ लगाना पड़ेगा। अगर बैटरी के साथ हम लगा रहे हैं तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड कौन से टर्मिनल के साथ लगा रहेगा, एनोड कौन से टर्मिनल के साथ लगा रहेगा, जल्दी बताओ। बताओ कोई। अरे बोलो कोई। So negative terminal. कौन, एनोड है कैथोड? कैथोड। कैथोड शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन। रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन आपका आएगा कैथोड से, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से। कैथोड में होता है रिडक्शन, रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड को हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड को हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो देखो साइन अलग अलग है, गैल्वेनिक सेल में साइन अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन अलग है, ध्यान रखना ही है। लेकिन कैथोड एनोड का डेफिनेशन एक ही है, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड में होगा रिडक्शन। ये हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये बता देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है।
जो नॉर्मल अगर रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिंक प्लस Cu2 प्लस, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn2 प्लस हो जाएगा और ये Cu बन जाएगा। तो मान लो एक बीकर में कॉपर सल्फेट है, हमने वहां पर डाल दिया है जिंक, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन रिएक्शन कैसे होगा, ये एक जिंक का पार्टिकल Cu2 पॉजिटिव के साथ ऐसे इंटरेक्शन करेगा, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और एक जगह पे जिंक का पार्टिकल Cu2 प्लस के साथ ऐसे इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे होगा। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट में जिंक को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस सेटअप में करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है तो हमें कोई करंट मिलेगा क्या, बताओ। नहीं मिलेगा, नहीं। कैंसिल तो हो इन जाएगा। दिस सेटअप we will not get any करंट, कोई करंट नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अगर नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो हमें कोई करंट मिलेगा नहीं, मतलब इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम कर दे, ऐसा सेटअप कर दें जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का, अच्छा मान लो ये जिंक है, सॉरी ये जिंक और ये कॉपर 2 प्लस, और एक केस में ये है जिंक और ये कॉपर 2 प्लस। मान इस सेटअप में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है और इस सेटअप में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। देखो करंट जनरेट करने के लिए दो पॉइंट होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और एक क्या है, एक अच्छा खासा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन तो वो उस करंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा सेटअप कर दे, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो एंड थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, देन हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। एंड इन दैट केस रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में यही होता है डिफरेंस। अब ये सेटअप क्या है, ये सेटअप अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो चीज बताया है उसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिखोगे। अगर अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में और एक बार वीडियो देख के लिख लेना। अब हेडिंग लग जाएगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। बेसिक सेटअप में बना लेता हूं वहां पे।
अच्छा तुम लोग अभी कुछ मत लिखना, पूरा ये चीज समझने के बाद अपने मन से अच्छे से लिखोगे, और मैं कुछ भेजूंगा भी तुम लोगों को, एक थोड़ा सा 1-2 पेज पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसको पढ़ोगे, उसके बाद नोट्स बनाओगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन मैं लेता हूँ, जिंक प्लस Cu2 प्लस से बन रहा है Zn2 प्लस Cu। जो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में हम जनरली लेते हैं एनोड। अब एनोड का सेटअप क्या होता है, देखो देखो यहाँ पे जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, तो जिंक हमें लेना पड़ेगा ये इलेक्ट्रोड, ये जो रॉड दिख रहा है दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, और दिस जिंक इलेक्ट्रोड शुड बी डिप्ड इन द सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन होगा, जिंक टू पॉजिटिव का सॉल्यूशन होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिया है ZnSO4 एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया सेटअप ऑफ एनोड, द जिंक मेटल रॉड should be dipped in the solution of its ion, और ये तो हो गया एनोड। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में the rod will be made up from copper here and it should be dipped in the solution of its ion, copper sulfate, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा Zn से Zn2 प्लस, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं है, तो लिख देता हूं। देखो अगर एनोड इलेक्ट्रोड को कैथोड इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करोगे थ्रू ए वायर, तो ये जो जिंक है इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पे ये जो कॉपर 2 प्लस है इसका नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। जब हम ये इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे मेटेलिक वायर से, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होके इस साइड आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ गया अभी, अब कॉपर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया है, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट द Cu2 प्लस फ्रॉम द सॉल्यूशन, और Cu2 प्लस भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेने का, तो Cu2 प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड के सरफेस में पहुंच जाएगा, वहां पे जाके उसका रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम ये वायर नहीं लगाते तो ये रिएक्शन नहीं होता। जिंक का नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करना, कैथोड में जो कॉपर सल्फेट है उसमें जो कॉपर 2 प्लस आयन है उसका नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जब हम वायर से लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, देन वो इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस को अपने पास बुलाएगा, उसके बाद कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एमीटर है जो गोल सा दिख रहा है, ये एमीटर है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको करंट मिल जाएगा, और करंट जनरेट हो रहा है नहीं, ये एमीटर बताएगा, ठीक है। करंट जनरेट हो रहा है नहीं, ये आपका एमीटर बताएगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हो, जितना रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ये जो जिंक रॉड है
जिंक रॉड डिकम्पोज होता रहेगा, मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, मतलब मेटेलिक जिंक रॉड का मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मेटेलिक जिंक रॉड का मास कम होता जाएगा। और यहाँ पे ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर नया कॉपर डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर नया कॉपर डिपोजिट हो जाएगा, मतलब एनोड का मास कम होगा, कैथोड का मास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो एक टाइम के बाद आपका एनोड पूरा खत्म हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब रिएक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग कुछ मत लिखना, ये वीडियो देखोगे, मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसको देख के अच्छे से कंबाइन करके नोट्स बनाना है। तो इसके बाद देखो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, एनोड में हो गया ऑक्सीडेशन, कैथोड में हो गया रिडक्शन। जब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, जिंक आपका जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। जो जिंक 2 पॉजिटिव बना वो कहां पे आ जाएगा, वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, जो जिंक 2 पॉजिटिव बना वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। रिएक्शन होने से पहले यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन था, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है अभी। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो एनोड के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगा, एनोड के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में देखो Cu2 प्लस कंज्यूम हो रहा है, तो कैथोड में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब कैथोड में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, कैथोड में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, एनोड में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस होगा, कैथोड में नेगेटिव चार्ज एक्सेस होगा। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, तो थोड़ी जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेजेगा। अगर इस बीकर में या इस बीकर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बर्बाद हो जाता है तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन कैथोड रॉड को नहीं भेजेगा, मतलब रिएक्शन आपका कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, वो चीज क्या है, वी हैव टू यूज सॉल्ट ब्रिज। We have to use salt bridge. अच्छा, ये जो मैंने रेड वाला कुछ बनाया है, एक्चुअली ये ट्यूब जैसा है, ये ग्लास से बना हुआ है, ये पूरा ये आपका कुछ ग्लास से बना हुआ है। देखो इसका क्या रोल है, सॉल्ट ब्रिज में कुछ कंपोनेंट होगा या कुछ सब्सटेंट होगा, जनरली हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जनरली हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये होता है आपका मोस्ट ऑफ द केस सॉल्ट। देखो मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिया है KCl, ठीक है, मैंने लिया है KCl, तो K प्लस होगा एंड Cl माइनस होगा। एनोड वाले सॉल्यूशन में क्या कम हो गया है, एनोड वाले सॉल्यूशन में आपका पॉजिटिव चार्ज
सॉरी, एनोड वाले सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया है, कैथोड वाले सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया है। तो एनोड वाले केस में चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए पोटेशियम एंड Cl माइनस में कौन मूव करेगा बताओ? Cl माइनस मूव करेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ये तो गड़बड़ बन गया, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे Cl माइनस मूव करेगा और इस साइड आपका पोटेशियम मूव करेगा। अब देखो Cl माइनस यहाँ पे मूव करके एनोड में तो आ गया, लेकिन ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस अभी जिंक 2 प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है। Cl माइनस जिंक 2 प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद अगर सॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन करने के बाद अगर सॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सॉल्युबल सॉल्ट अगर होगा तो जिंक 2 प्लस एक्वस फेज में ही होगा। लेकिन ये जो एनायन है, मान लो अगर और कोई सा एनायन है, ये एनायन अगर जिंक 2 प्लस के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है, तो हमें जिंक 2 प्लस एक्वस नहीं मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस द एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज should not form insoluble PPT with the cation present in the anode. The anion present in the salt bridge should not form insoluble PPT with the cation present in the anode. Same case होगा आपका पोटेशियम वाले के लिए। तो दिस इज वन क्राइटेरिया ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सब भी उस पीडीएफ में लिखा रहेगा, तुम लोग लिख लेना। अच्छा, और एक पॉइंट है, देखो आयंस का मोबिलिटी होता है, आयंस का मोबिलिटी या वेलोसिटी होता है। अगर मान लो यहाँ पे जो एनायन है, एनायन का मूवमेंट बहुत फास्ट है कंपेयर टू कैटायन, तब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा क्या? एनोड में तो मेंटेन जल्दी हो जाएगा, लेकिन कैथोड में मेंटेन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो यहाँ पे Cl माइनस का वेलोसिटी ज्यादा है कंपेयर टू K प्लस, इससे क्या होगा? Cl माइनस एनोड में बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा, तो एनोड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा, लेकिन कैथोड में कभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा। इससे भी आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कैटायन एनायन शुड हैव नियरली सेम मोबिलिटी। कैटायन एनायन शुड हैव नियरली सेम मोबिलिटी। अच्छा, यहां तक अभी तक किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। सर ZnSO4 और CuSO4 दोनों ही सॉल्यूशंस में मतलब Zn और Cu के तो कैटायंस ही बनेंगे, तो मतलब तो जिंक से ही कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रैवल करेगा? क्योंकि कॉपर को चाहिए इलेक्ट्रॉन, जिंक को इलेक्ट्रॉन देना है, वो तो नेचुरल टेंडेंसी है। तुम भूल गए रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, मतलब रिएक्टिविटी की वजह से। तो और क्या, अब तक तो ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये सब ये क्या है? हाँ नहीं वही, हाँ वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वो लंका में सीता कान्हा से मांगे आलू, क्या क्या था, आलू मटर जीरा इमली नींबू संतरा पपीता, वही वाला।
अच्छा, हाँ। और बताओ, सर किसी को कोई डाउट है क्या? सॉल्यूशन में Zn2+ तो बढ़ता जाएगा, तो Cl- तो खत्म हो जाएगा ना एक टाइम पे। तो हमें वो फिर से सॉल्ट ब्रिज नया बनाना पड़ेगा और क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कोई बैटरी आपका इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो हमें कुछ, ये जो मैंने बताया दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए बैटरी, ठीक है। ऐसे तो जो मोबाइल में तुम लोग का बैटरी वगैरह यूज होता है तो उसका तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो सर इसमें अपन ब्रिज क्यों यूज करते हैं अलग से दोनों में? अच्छा हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ, डिसोसिएशन। अच्छा, ब्रिज देखो, ब्रिज का यहाँ पे ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इट ऑल्सो कंप्लीट्स द इंटरनल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो वायर है, ये वायर आपका कंप्लीट करता है आउटर इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, इट कंप्लीट्स द इंटरनल इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन द टू सॉल्यूशन। सर लेकिन ये जो Zn और कॉपर की स्ट्रिप्स है ये तो न्यूट्रल ही है ना, तो क्यों होगा ये मतलब इलेक्ट्रॉन का डिसोसिएशन? क्या डिसोसिएशन? मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा वो तो न्यूट्रल है ना। मतलब बिना कोई रिएक्शन के वो जिंक अगर है मेटल तो वो तो जिंक नहीं, के अगर तुम ऐसा सोचोगे, ये तुम अगर ये जिंक रॉड ले लोगे और एक कॉपर रॉड ले लोगे, इनको कनेक्ट कर दोगे, तब कुछ नहीं होगा। हाँ। मतलब कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं है, तब कुछ नहीं होगा। ये जो सॉल्यूशन है, इसका बहुत ज्यादा, ये पूरा सेटअप आपका है एक इलेक्ट्रोड। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो जो मेटल तुमने लिया है उसका कैटायन भी लेना पड़ेगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन, उसका सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो कहाँ गया ये, देखो यहाँ पे ये जो कॉपर 2+ है, इस कॉपर 2+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इस कॉपर 2+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए जिंक पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा इस कॉपर इलेक्ट्रोड में। देखो इट शुड बी मेटेलिक कंडक्टर। अगर यहाँ पे तुम और कुछ यूज कर लोगे, मान लो तुमने कुछ और यूज कर लिया है, मतलब नॉन कंडक्टर यूज किया है, तब रिएक्शन नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे नॉन कंडक्टर यूज कर लोगे तब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, और एक चीज देखना, यहाँ पे नेक्स्ट दिन बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब हम इसको एक मेटल रॉड को डीप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एनोड के लिए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड के लिए उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी के कारण आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। नेक्स्ट दिन मैं उसको डिस्कस करूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। सर इसमें ऐसा नहीं, मतलब जिंक की स्ट्रिप जिसमें डिप्ड है उसमें भी तो जिंक 2+ के आयंस हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स वहां जाने को टेंड नहीं करेंगे। तो इसमें तो बात तो ही हो गया ना, ये फायदा क्या मिला जिंक? अच्छा, नहीं ये मतलब फायदा कुछ नहीं है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव फिर से बन गया, तो कुछ फायदा हुआ है क्या? किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जिंक 2+ को दे देगा तो कुछ फायदा होगा क्या? जिंक फिर से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ? सर लेकिन ऐसा रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। तो क्यों होगा? रिएक्शन में फायदे का भी तो बात होना चाहिए। सारे रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एच का बात होता है, डेल्टा एच का बात होता है, उसके बाद डेल्टा जी का बात होता है। अगर जिंक से फिर से जिंक 2+ बन गया तो क्या फायदा मिला तुमको? कुछ फायदा मिला क्या? अगर जिंक के साथ तुम कॉपर को रखोगे Cu2+ को, तब कुछ हो सकता है, बिकॉज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन लेने देने का कोई बात ही नहीं होगा। जिंक 2+ को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? कोई एनायन दे सकता है। जिंक 2+ को इलेक्ट्रॉन कोई एनायन दे सकता है। सर
जो रिएक्शन का बात कर रहे हो उसमें किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब बताओ। सर सॉल्ट ब्रिज में अगर अपन KCl ना लें तो भी तो जो एक्स्ट्रा Zn2+ आयंस हैं वो सॉल्यूशन में नहीं जा सकते Cu2+ आयंस के, ये वो कैसे जाएगा? मतलब थ्रू सॉल्ट ब्रिज, मतलब अच्छा कोई भी मतलब। वो जो जिंक, अच्छा उसको भी रोकने के लिए यहाँ पे हम, एक क्या नाम है उसका कुछ, अगर जेल वगैरह कुछ यूज करते हैं, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज का सेटअप इतना आसान नहीं है। Zn2+ का मूवमेंट हमें रोकना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ऐसा सॉल्ट ब्रिज लेना पड़ेगा जो ये ZnSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनका मिक्सिंग को रोकेगा। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का सेटअप ऐसा होना चाहिए जो दोनों बीकर में जो सॉल्यूशन है उनका इंटरमिक्सिंग को रोक देगा। ठीक मैंने है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को बहुत ही सिंपल, मतलब एक, मतलब वो ग्लास रॉड लिया उसके अंदर डाल दिया KCl। इसके अंदर क्या बहुत कुछ होता है क्या, अगर जेल होता है उसके बाद कुछ एक लेयर होता है, एक नाम भूल रहा हूँ। ठीक है। तो इतना मतलब सिंपल नहीं है ये आपका सॉल्ट ब्रिज का सेटअप। ठीक है, और बताओ किसी को कुछ डाउट है नहीं तो मैं आज क्लास यहीं पे खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं PDF भेजूंगा, उसको देख के तुम लोग अच्छे से नोट बनाना। ठीक है, चलो मैंने भेज दिया है, तुम लोग वीडियो को देख के और इस PDF को देख के नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ आज।